गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जगवंत पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोगों के सामने दिखाने जा रहे हैं ये संबंध देखिए क्या है। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए दो तरह का हम लोग निकालेंगे, एक अवतल दर्पण के लिए और एक उत्तल दर्पण के लिए। तो देखिए पहला हम लोग क्या निकालेंगे, अवतल दर्पण के लिए फर्स्ट स्टेप में। तो देखिए अवतल दर्पण का सबसे पहले इसका डायग्राम देखेंगे और उसी के सारे इसका व्यंजक हम लोग देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या इसका मतलब है r और फोकस दूरी यानी f, ये दोनों के मध्य संबंध क्या आएगा। ये 10th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि r इज इक्वल टू 2f, क्या होता है r इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू r/2। तो यही वाले संबंध हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका दिखाते हैं डायग्राम। देखिए एक हम लोग अवतल दर्पण का डायग्राम देखेंगे। एक्स वाई मान लेते ये एक अवतल दर्पण है। अब देखिए यह है इसका मुख्य अक्ष। इस पॉइंट को हम लोग क्या लेंगे, ध्रुव। अब देखिए एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, ये किरण का हम लोग क्या लेंगे, ओ। ये पॉइंट को हम लोग लेंगे ए। ओ ए एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, जो अवतल दर्पण के ए बिंदु पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए ये चली जाती है। क्लियर। तो देखिए परावर्तन के नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर हम लोग एक लंब डालेंगे। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। ये पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सी यानी वक्रता केंद्र। अब देखिए ये है आई और इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर। इसको अगर थीटा लेंगे तो ये भी क्या होगा, थीटा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब देखिए ये आपतन कोण अगर थीटा है तो ये एकांतर कोण के कारण ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये एक त्रिभुज का निर्माण हो गया ACF। तो दो आंतरिक कोण के बराबर क्या होता है, बाह्य कोण यानी बाहरी कोण। बाहरी कोण क्या होगा, थीटा प्लस थीटा, तो क्या हो गया 2 थीटा। अब देखिए ए पॉइंट से एक लंब हम लोग डाल दिए मुख्य अक्ष पर। ये पॉइंट को हम लोग लेंगे एन मीन्स नॉर्मल। एक लंब हम लोग डाल दिए मुख्य अक्ष पर। तो देखिए इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे कि माना OA एक प्रकाश की किरण है जो अवतल दर्पण के ए बिंदु पर आपतित होती है तो तब परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते ही चली जाती है। पूर्णविराम। मुख्य अक्ष पर एक लंब AN डाला गया है। क्लियर। इतना ही लैंग्वेज लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। क्लियर। अब देखिए परावर्तन के नियम के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम के अनुसार हम लोग क्या लिए, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू क्या माने जी, थीटा। ये आप लिख देंगे कि माना, थीटा हम लोग मान के चले। फिर देखिए ये कोण बराबर ये कोण किस कारण हुआ, एकांतर कोण के कारण। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कोण को OAC, एंगल ऑफ OAC इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ACF इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा। यहाँ पर लिख देंगे एकांतर कोण। फिर देखिए ये दो कोण के बराबर ये बाहरी कोण होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कैसे लेंगे, ये कोण को क्या लेंगे, CAF प्लस ACF बराबर क्या होगा, AFN। अब देखिए AFN क्या है,
किस ट्रायंगल का बाहरी कोण है। इसका मतलब क्या है, हम लोग लिख सकते हैं कि ए एफ एन ट्रायंगल ए सी एफ का बहिष्कोण है, बहिष्कोण। तो देखिए ये कोण क्या है, थीटा प्लस थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा इजकल टू क्या, 2 थीटा। क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या लेंगे, ट्रायंगल ए एन सी से, क्या लेंगे, ए एन सी में देखिए tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है जी, P बटे B, P बटे B। P का मान क्या आएगा देखिए, ए एन बटे एन सी, ए एन बटे एन सी। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग tan लिए, इसलिए P तथा B को हम लोग लेके चल रहे, इसलिए हम लोग क्या लिए, tan थीटा। अब देखिए ये कोण जो है वो छोटा कोण है, ये 2 थीटा, थीटा बहुत छोटा कोण है। छोटा कोण के कारण क्या होगा, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि थीटा बहुत छोटा कोण है, छोटा कोण है, अतः क्या होगा कि tan थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला क्या बचेगा, थीटा इजकल टू ए एन बटे एन सी। यह समीकरण हम लोग क्या कर देंगे, 1। अब देखिए आगे इसी प्रकार पुनः हम लोग विचार करेंगे कहाँ पर, देखिए ए एन एफ में, ट्रायंगल ए एन एफ में हम लोग विचार करेंगे। तो क्या आएगा, tan 2 थीटा इजकल टू क्या होगा, ए एन बटे एन एफ। फिर वही स्थिति, थीटा कौन छोटा है तो क्या होगा, tan 2 थीटा इक्विवेलेंट टू क्या होगा, 2 थीटा। अतः मेरा 2 थीटा बराबर क्या होगा, ए एन बटे एन एफ। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, देखिए यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, तो क्या होगा, 2 थीटा का मान बैठाइए, ए एन बटे एन सी। यहाँ पर क्या है, ए एन बटे एन एफ, ए एन कैंसिल, तो क्या बचा, 2n सी बटे 1 बटे एन एफ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन सी इजकल टू 2nf। क्लियर। इसको समीकरण कुछ मान लेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण 2 कर दीजिए। अब क्या करेंगे, चिन्ह परिपटि से। देखिए ये द्वारक बहुत छोटा है, ये जो द्वारक देख रहे हैं ना जी बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन एफ के बराबर पी एफ और एन सी बराबर पी सी। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग द्वारक बहुत छोटा होने के कारण, द्वारक बहुत छोटा होने के कारण क्या होगा, देखिए एन एफ इजकल टू क्या लिख सकते हैं, पी एफ। यहाँ पर देखिए एन एफ इक्विवेलेंट टू पी एफ, तथा यहाँ पर देखिए एन सी बराबर क्या होगा, एन सी इक्विवेलेंट टू पी सी। अब देखिए पी एफ क्या है, पी एफ है फोकस। ये दूरी को हम लोग किस दूरी से जानेंगे, फोकस दूरी यानी एफ, और ये वक्रता त्रिज्या यानी आर। अब देखिए यहाँ पर कि पी एफ, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पी एफ है फोकस, यानी पी एफ है देखिए फोकस दूरी। लेकिन फोकस क्या होगा, माइनस में होगा कि प्लस में होगा। हम क्या बात आए थे कि आपतित किरण किधर से आ रही है, इसका मतलब लेफ्ट से राइट क्यों जा रही है। हम क्या बोले थे, कहाँ पर खड़े रहेंगे, पोल पर। पोल से हम लोग विचार करेंगे कि किरण किधर से आ रही है, किधर जा रही है। उसके ऑपोजिट दिशा में मापेंगे दूरी तो क्या होगा, नेगेटिव, और उसके सीधा रेखा में
मापेंगे दूरी तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, पी एफ माइनस एफ हो जाएगा। फिर पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या। देखिए पी सी है वक्रता त्रिज्या, यह भी क्या होगा, माइनस आर। अब ये मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या हो जाएगा, एन सी के बराबर मेरा इक्वेशन क्या आएगा बोले तो, एन सी बराबर क्या है, पी सी और टू एन एफ, एन एफ के बराबर क्या है, पी एफ। अब इसका मान बैठा दीजिए, क्या है, पी एफ बराबर पी सी बराबर क्या, माइनस आर, और ये है माइनस एफ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या है, आर बराबर 2f, या एफ इजकल टू आर बाई 2 जो लिखिएगा। यही हो गया प्रूफ। क्लियर, तो यही था ये सवाल। अब देखिए ये हुआ अवतल दर्पण के लिए। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए जस्ट इसी तरह ही आ जाएगा। क्लियर, तो चलिए यही था ये सवाल।